20 साल 25 साल पहले जो जंगल राज महाजंगल राज के नाम से बिहार जानी जाने लगी थी, वही सिचुएशन वही स्थिति अभी 1-2 साल से देखने को मिल रही है। और कई सारी समस्याएं हैं, खास करके मुजफ्फरपुर शहर को लेके। बस्तियां बढ़ती जा रही है, गंदगियां बढ़ती जा रही है, शहर का बसावट बढ़ता जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन एक जो शहर का सौंदर्यीकरण दूसरे राज्य के अदर स्टेट में जो बड़े बड़े शहर हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो मुजफ्फरपुर उसके पैमाने पे फिट नहीं होता है। इन सब चीज़ों को लेके, बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके हम लोग आजकल जो ये आने वाला चुनाव है उसमें आम जनता प्रगति पार्टी AJPP अपनी सहभागी और चुनाव लड़ने जा रही है। ये नई पार्टी है, प्रचार प्रसार भी कम दिख रहा है, कैसे चुनाव लड़ेंगे? कई सारी नई पार्टी है, प्रचार प्रसार भी आपका कम है, कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, नई पार्टी नहीं है, 5 साल पुरानी पार्टी है। दिल्ली NCR में बहुत दिनों से कार्यरत है और जो इनके संस्थापक सदस्य हैं वो कोई भी 18 साल 20 साल से कम राजनीतिक हो चाहे सामाजिक कामों में अनुभव रखते हैं। 15-20 साल से किसी का कम नहीं है। राष्ट्रीय स्तर का कोई जर्नलिस्ट है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई स्कॉलर है, विद्वान है। रही प्रचार प्रसार की, तो पॉलिटिकल पार्टी आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी जो स्थापित पार्टी है, जो माने जाने माने वाली पार्टी है, वो कभी भी इतिहास रहा है 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये चंदा करके अभी तक यहाँ तक पहुँची है। ये तो 10-12 साल में कॉरपोरेट का ऐसा सहभागिता से ये जो बूम प्रचार प्रसार का दिख रहा है भारतवर्ष में किसी भी चुनाव को लेकर। आप लोग का भी इतना उम्र है, कभी भी ऐसा प्रचार का माहौल नहीं देखे होंगे किसी भी चुनाव में जैसे 10-12 साल से चल रहा है। BJP ने शुरू की थी 2013-14 में, उसके बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली में, और अभी बिहार में एक नई पार्टी जो आई है, अब जैसे कह रहे हैं वो हमारी बाद पार्टी आई है। 2023 में उनका रजिस्टर्ड है, हम लोग 2020 में हैं। लेकिन पार्टी जो प्रचार में लगी है तो वो क्या है ना, कॉरपोरेट अपना आदमी बिठा के पार्टी बनवा रही है और फिर कमाने का एक जरिया है। जो केंद्र सरकार पे भी आरोप लगती है, अडानी अंबानी की पार्टी है, वही यहाँ पे हो रही है। यहाँ जो स्थापित पार्टी है वो भी इतना प्रचार नहीं कर रही है जितना वो कर रहे हैं। तो आखिर ये पैसा कहाँ से रहा है, ये प्रश्न चलने लगता है। इसलिए हम लोग का ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम लोग 1-1 2-2 रुपये चंदा आम जनता से इकट्ठा करके जो एक्चुअल खर्चा है पार्टी का प्रचार में ये वो उस पर करते हैं। इसीलिए एग्रेसिव मोड में हम लोग प्रचार में नहीं दिखते हैं, लेकिन आम जनता आम जनमानस में पहुँच बना रहे हैं। फोकस क्या है आपका? कहाँ चुनाव लड़ेंगे? बिहार में पूरे सीट पर या जिले में 11 सीट पर? नहीं, क्या रहेगा चुनाव का? हम लोग का पर्पस जो है 5 जिलों में चुनाव लड़ रहे हैं। मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, मधुबनी है, समस्तीपुर है और छपरा सारण में कुछ सीटों पे। तो 30 से लेकर 50 तक का हम लोग का टारगेट है। 15 अगस्त को फाइनल सीट का लिस्ट आ जाएगा। किन लोगों को टिकट देंगे, लगाएंगे किन लोगों को? हाँ बिल्कुल, हम लोग ऐसे लोगों को मौका दे रहे हैं, खास करके यूथ को और महिलाओं को, जिनको राजनीतिक अनुभव थोड़ा बहुत हो, सामाजिक काम करने का अनुभव ज़्यादा हो, समाज और देश के प्रति लगाव हो। ऐसे लोगों को हम लोग मौका दे रहे हैं। वो लोग खुल के आए, उनका फुल स्वागत है। अगर कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो आम जनता प्रगति पार्टी से जुड़े और ऐसे लोगों को यहाँ टिकट दी जाएगी और स्वागत भी है। बिहार में जो वर्तमान में क्या समस्या है, किस समस्या से जनता किस समस्या को फेस कर रही है, उन सब चीज़ों को हम जन संपर्क कर रहे हैं। हर जगह गांव-गांव, मोहल्ला जाके हम लोग जन संपर्क अभियान चला रहे हैं और जनता से खुद फीडबैक ले रहे हैं कि कहाँ पे क्या कमी है, और उसके हिसाब से हम लोग चिन्हित करके और काम करने का कोशिश कर रहे हैं। खुद से भी कर रहे हैं और प्रशासन का भी मदद ले रहे हैं। और जहाँ अभी हम लोग बहुत जगह घूमे, सब जगह शहर में अमूमन वहाँ जाम की समस्याएं, गंदगी की समस्याएं ये बनी हुई है। आप जाके देखिए, अगर मेडिकल क्षेत्र में अगर बात करते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर जो हैं गरीब लोग से जांच के नाम पे, फीस के नाम पे उनसे पैसा लिया जा रहा है। और हॉस्पिटल का जो बुनियादी व्यवस्था ग्राम तक जो होना चाहिए उसका नहीं है। आप बताइए कि ग्रामीण पंचायत में कहाँ हॉस्पिटल है? कोई आप जाइए प्रखंड में, वहाँ भी सरकारी जो अस्पताल है उसका स्थिति ठीक नहीं है। तो हम लोग का वही ध्यान देना है कि जो भी हॉस्पिटल, जो सरकारी सुविधा है वो आम जन तक पहुँचे, न उसमें कोई करप्शन हो, न कोई उसमें दलाली हो। जो सुविधा सरकार के तरफ से आम जनता को दिया जा रहा है वो सुविधा उनको मिले। और जो शिक्षा पे, बेरोजगारी, जो शिक्षा
जो हमारे बिहार में व्याप्त है। महाराष्ट्र की घटना, पश्चिम बंगाल और साउथ में देख रहे हैं कि बिहार, उत्तर भारतीय लोग जैसे बिहार यूपी के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में लोगों को भाषा के नाम पे मारा जा रहा है, गाली दिया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि आप वहाँ का जो मराठी भाषा वो सीखिए। तो ये अपमान कब तक बिहारी लोग सहेंगे? क्यों जा रहे हैं हम? क्योंकि हमारे यहाँ वो सुविधा, बुनियादी सुविधा नहीं है, हमारे पास कारखाना नहीं है, उद्योग धंधा नहीं है, हमारे पास काम नहीं है कि हम अपने घर में रह के काम कर पाएँ। इसीलिए जो भी राजनीतिक पार्टी आती है, जब आती है चुनाव लड़ती है तो नए नए वादे करते हैं कि आपके यहाँ ये कारखाना खुल जाएगा, जो चीनी उद्योग बंद है उसको चालू किया जाएगा, नए नए रोजगार का सृजन होगा। लेकिन होता क्या है, चुनाव जीतने के बाद पार्टी वो चले जाते हैं फिर, और कोई पूछने तक नहीं आता है। तो इसलिए हम लोग राजनीति प्रचार प्रसार पे ध्यान न दे करके जो वास्तविक लोगों को समस्याएं हैं उसको चिन्हित कर रहे हैं और उस पर काम करेंगे।